रोकिए कृष्ण, मत रोकिए। क्यों, क्या हुआ पार्थ? मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोण जैसे पूज्य जनों पर शस्त्र नहीं उठा सकता वासुदेव। और ये भी मुझ पर कैसे प्रहार करेंगे? गांगेय भीष्म ने पांडवों पर प्रहार नहीं करने का प्रण लिया है पार्थ। ये हम पर प्रहार नहीं करेंगे, पर हमारे पुत्रों पर तो करेंगे। सूतसोम, शतानिक, श्रुतसोम और अभिमन्यु जैसे वीरों के प्राण तो लेंगे। अवश्य, पर युद्ध भूमि में ऐसे विचारों का कोई अर्थ नहीं है। किंतु केशव, यदि अभिमन्यु ही नहीं रहा तो मैं किसके लिए युद्ध करूंगा? मैं अपने ही पुत्रों के शवों पर पैर रखकर सिंहासन की ओर बढ़ूंगा। क्यों पार्थ, क्या ये सब तुमने यहाँ युद्ध भूमि में आने से पहले नहीं सोचा? सोचा था केशव, सोचा था, पर पितामह और गुरु द्रोण मेरे सामने खड़े होंगे, मैंने ये नहीं सोचा था। मुझे तो लगा था कि वो हमारे मध्यस्थ होंगे। तो अब क्या करना चाहते हो? मेरा मन कुछ करने की स्थिति में नहीं है केशव। मैं ये युद्ध नहीं कर सकूंगा। अपने गुरुजनों और पितामह के वध जैसा घृणित कर्म नहीं होगा मुझसे। तुम्हें केवल भीष्म और द्रोण की ही चिंता है? उनकी मृत्यु की संभावना से तुम इतने चिंतित हो? नहीं केशव, मैं कुरुक्षेत्र में होने वाले विनाश के तांडव की कल्पना से ही कांप रहा हूँ। जहाँ भाई भाई नहीं होगा, गुरु गुरु नहीं होगा। और तुम्हारे इस मोह से क्या मिलेगा तुम्हें पार्थ? मोक्ष मिलेगा तुम्हें या स्वर्ग जाओगे? या तुम्हारी कीर्ति पताका लहराएगी इस त्रिभुवन में? यदि ऐसा होना है तो फिर क्यों लड़ने आए हैं तुम्हारे ये श्रेष्ठ जन? भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, बाहर निकलो इन भ्रम की दीवारों से। ये तुच्छ भावना त्यागो और रणभूमि में हाहाकार मचा दो। किंतु केशव, हम तो ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वो हमें। और यदि मैं तात धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार दूं तो क्या मेरे जीवन का कोई अर्थ रह जाएगा? मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपने जीवन से कोई मोह नहीं रह जाएगा केशव, और ये जीवन निरर्थक हो जाएगा। ये पांडव युद्ध करेंगे भी या केवल कृष्ण के प्रवचन ही सुनते रहेंगे? बस वो कृष्ण ही तो है जिसकी वजह से पांडव यदि डर भी गए तो इस युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटेंगे। पर दुशासन, मेरा केवल एक ही लक्ष्य है और वो है भीम। भीम का वध करके मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा भाई। तुम लोग कुछ भी करना दुशासन, पर भीम को मेरे लिए छोड़ देना। उसका संहार तो मैं ही करूंगा, साम दाम दंड भेद चाहे जैसे भी हो। और आपको लगता है कि पितामह आपको ऐसा करने देंगे? याद नहीं है नियमों का कितना बड़ा ज्ञान दे डाला था उन्होंने? चाहे कुछ भी हो दुशासन, पर मुझे विश्वास है कि पितामह मुझे विजयश्री अवश्य दिलाएंगे। अरे वो हमारे सेनापति हैं और वो कौरवों के विजय का मार्ग अवश्य प्रशस्त करेंगे। आप भूल कर रहे हैं भैया, हमारी विजय से ज्यादा पितामह को अपने नियम और पांडव प्रिय है। याद नहीं, उन्होंने कहा था कि युद्ध शक्ति का प्रदर्शन होता है, घृणा या उन्माद का नहीं। यदि शत्रु के लिए मन में आग नहीं होगी तो युद्ध कैसे होगा? अरे हम शत्रु पर प्रहार कैसे करेंगे दुशासन? हमारे खड़ग उनके रक्त से स्नान कैसे करेंगे? ये बात आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, पर पितामह तो नहीं समझते ना। कैसे अटपटे नियम बनाए हैं उन्होंने युद्ध के। कहते हैं कि युद्ध में छल कपट नहीं होता। जो युद्ध नहीं चाहते वो युद्ध छोड़ के जा सकते हैं। जो भयभीत है उन पर कोई प्रहार नहीं करेगा। और तो और योद्धा अपने समान बल वाले से ही युद्ध करेगा।
और कोई योद्धा अगर किसी एक के साथ युद्ध कर रहा हो तो उस पर कोई दूसरा प्रहार नहीं करेगा। और वो याद नहीं भैया क्या कहा था कि रथी के साथ रथी, अश्वारोही के साथ अश्वारोही, गजारोही के साथ गजारोही और पैदल के साथ पैदल सैनिक युद्ध करेगा। हम यहाँ युद्ध करने आए हैं या नियमों की पोथी पलटने? इतने सारे नियमों का पालन कौन करेगा? अरे कैसे नियम? किसके नियम दुशासन? ये दुर्योधन अपने नियम स्वयं बनाता है और ये रणभूमि है दुशासन, रंग भूमि नहीं। यहाँ प्रदर्शन नहीं होता, परीक्षा होती है। और एक बार युद्ध शुरू तो होने दो, सारे नियम युद्ध भूमि में ही बनेंगे और यहीं बिगड़ेंगे। ये सारे नियम तो ठीक है संजय, पर योद्धा इन नियमों में बंधे कैसे रहेंगे? पितामह कौरव और पांडव दोनों के पूज्य हैं, वो स्वयं ही इन नियमों का ध्यान रखेंगे महाराज। और महाराज धृतराष्ट्र, यदि कोई ये नियम तोड़ेगा तो वो कौरव ही होंगे, क्योंकि वो घृणा से भरे हैं। दुर्योधन तो केवल संहार का अवसर देख रहा है। मुझे भी ऐसी ही आशंका है, किंतु आपका आशीर्वाद सदा आशीर्वाद। जैसे मैं आपको आंखें नहीं दे सकता, वैसे ही दुर्योधन को आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। और फिर उसे मेरे आशीर्वाद का नहीं, उसके कर्मों का फल मिलेगा। ऐसा न कहें महर्षि व्यास, मेरा मन विचलित हो रहा है। आपकी अधीरता से विधि का विधान नहीं बदल सकता महाराज। अब आपके वंश में कुछ नहीं है, अब तो बस महाभारत होगी, महायुद्ध, आपके और महाराज पांडु के पुत्रों का महायुद्ध। देख रहे हैं भैया दुर्योधन, ये पांडव तो जैसे आत्महत्या ही कर रहा है। देखते ही देखते मारे जाएंगे ये सब। देखिए हमारी सेना के सामने उनकी सेना कितनी छोटी दिखाई दे रही है। पितामह और आचार्य को इनका संहार करने में एक दिन भी नहीं लगेगा। पर पितामह तो पांडवों पर शस्त्र ही नहीं उठाएंगे, तो उनका संहार कैसे होगा भैया? तुम उसकी चिंता मत करो दुशासन, मैं अवसर मिलते ही पितामह के स्थान पर कर्ण को ले आऊंगा। वो अर्जुन को मार गिराएगा और अर्जुन के गिरते ही मैं उस गंड भीम को मृत्यु के घाट उतार दूंगा। और हाँ, युधिष्ठिर और नकुल सहदेव को मैं मार डालूंगा भैया। अरे वो तो डर से ही मर जाएंगे दुशासन। ऐसे युद्ध का क्या लाभ केशव, जिसमें अपने ही अपनों के प्राणों के प्यासे बन गए हैं। इस युद्ध के अंत में तो दोनों पक्षों को बस खोना ही खोना है। तुम सृष्टि के अंतिम सत्य को भूल रहे हो अर्जुन, और अंतिम सत्य अपने या पराये का भेद नहीं है। भाई बंधु का संबंध अंतिम सत्य नहीं है, अंतिम सत्य है धर्म। जब जब धर्म की मर्यादा भंग होती है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब ही मैं स्वयं की रचना करता हूँ। मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। धर्म की रक्षा के लिए और पापियों के विनाश के लिए मैं हर काल और हर युग में प्रकट होता हूँ। किंतु वासुदेव, संदेह न करो पार्थ, मैंने जो कहा उसे अपना कर्तव्य समझकर स्वीकार करो। कर्म करो अर्जुन, केवल कर्म। फल की चिंता मत करो, फल की चिंता करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। संजय, बताओ संजय, बताओ युद्ध भूमि में क्या हो रहा है? ये मैं क्या देख रहा हूँ महाराज, आश्चर्य है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना कवच उतार दिया है। उन्होंने अपने
भी छोड़ दिए हैं और रथ से उतरकर कौरव सेना की ओर बढ़ रहे हैं। क्या युधिष्ठिर कहीं आत्मसमर्पण करने तो नहीं जा रहा है संजय? ईश्वर करे यही सच हो। यदि उसने समर्पण कर दिया तो ये अनहोनी टल जाएगी, मेरे पुत्रों का मन रह जाएगा। और आप अभी भी भ्रम में हैं महाराज। आपके इसी भ्रम ने भाइयों को एक दूसरे का शत्रु बना दिया। कौरव पक्ष को भी ऐसा ही लग रहा है कि युधिष्ठिर पितामह की शरण में आ गए हैं। वो तो दुर्योधन का जयघोष भी करने लगे हैं। तुम किसकी चिंता कर रहे हो पार्थ? किसके शोक में डूबे हुए हो? ये कौन सा ज्ञान है तुम्हारा? सच्चा ज्ञानी वही है जो शोक नहीं करता, जो परलोक चले गए उनका या जो परलोक जाने वाले हैं उनका। सच यही है अर्जुन, ये आना जाना लगा रहेगा। जो है वो जाएगा, जो था वो फिर होगा, और ये भूलोक यूं ही सजा रहेगा। पर मेरी भुजाएं शिथिल पड़ती जा रही हैं वासुदेव, जैसे मेरे शरीर में शक्ति ही नहीं बची। आंखें भी बंद करता हूँ तो मुझे पितामह की छाया दिखाई देती है। मेरे गुरुदेव आचार्य द्रोण दिखाई देते हैं। मैं इन पर प्रहार कैसे कर सकता हूँ केशव? पार्थ, समझते क्या हो तुम स्वयं को? तुम्हें संसार के सारे प्राणियों को जन्म देने वाले ब्रह्मा हो या सबके प्राण लेने वाले काल? क्या तुमसे बचकर वो सब बच जाएंगे? क्या फिर कभी मृत्यु नहीं आएगी उन्हें? क्या शाश्वत हो जाएगा उनका जीवन? तुम अमृतत्व दे दोगे उन्हें? बोलो, क्या ऐसा करने जा रहे हो तुम? संजय, तुम मौन क्यों हो गए संजय? क्योंकि अर्जुन मौन है महाराज। वो श्री कृष्ण के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। वो केशव के मुख से जीवन के रहस्यों को सुनकर चकित हैं। पर युधिष्ठिर ने क्या किया संजय? वो तो तात भीष्म की शरण में गया था ना। वो पितामह से वार्ता कर रहे हैं महाराज। धर्मराज के साथ उनके भ्राता भी हैं। सबने उनके सामने हाथ जोड़ लिए हैं। पितामह, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम आपके ही विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं। हमारे लिए आप सदा वही पितामह हैं जिन्होंने हमें अपने अधिकारों का ज्ञान कराया। वही पितामह हैं जिन्होंने उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, सही गलत बताया। ने अब तक जो भी किया आपकी अनुमति से ही किया पितामह। और आज भी हम आपसे हम पर थोपे हुए इस युद्ध के लिए अनुमति मांगने आए हैं। हमें अपनों के बीच लड़े जा रहे इस युद्ध के लिए अनुमति दे पितामह। किंतु मेरा मन सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मैं हृदय से तुम्हारी विजय की कामना करता हूँ। और तुम्हारे मामा मदराज शल्य को भले ही दुर्योधन ने छल से अपने पक्ष में कर लिया और वो भी तुम्हारी विजय की कामना करेंगे। आत्मा की मृत्यु नहीं होती पार्थ, केवल शरीर का अंत होता है। जैसे तुम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हो, वैसे ही वो पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में बस जाती है। आत्मा तो अजर अमर है। ना उसे कोई अस्त्र काट सकता, ना कोई आग जला सकती है, ना जल इसे गला सकता है, ना वायु इसे सुखा सकती है। जीवन की ये गूढ़ रहस्य मेरी समझ से परे है केशव। मेरा विवेक ही मुझे रोक रहा है। मेरी बुद्धि ही मेरी बाधा बनी हुई है। ये बुद्धि भी तो मुझे उसी ईश्वर ने दी है। बुद्धि लक्ष्य चुनने में सहायता करती है पार्थ, वो बाधा नहीं है। और जो कर्तव्य के पालन में, दायित्व बोध में बाधा डालता है, वो मन का भ्रम है। किंतु उस कर्तव्य पालन में निर्दोषों का रक्त बहेगा केशव। कौन मरेगा? किसका रक्त बहेगा? अपने सर पर कोई दोष मत लो पार्थ।
ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। हर पल, हर क्षण मैं ही मरूंगा, बारंबार, हर जीव में, हर प्राणी में। भाभी, भाभी कुंती, आपने कुछ सुना? क्या कुरुक्षेत्र से कोई सूचना आई है? हाँ भाभी कुंती, कर्ण युद्ध से अलग हो गया है। उस दुष्ट के रणभूमि में नहीं होने से पांडवों का संकट बहुत कम हो जाएगा। और कर्ण भी तो सुरक्षित हो गया विदुर। हाँ, पर उसका सुरक्षित हो जाना हमारे लिए शुभ नहीं है भाभी कुंती। मैं चाहता हूँ कि वो युद्ध भूमि में जाए या नहीं, पर पांडवों का आखेट अवश्य बने। मुझे कृष्ण ने कर्ण को क्षमा करने के लिए कहा है विदुर। क्या? श्री कृष्ण ऐसा कैसे कह सकते हैं भाभी? वो तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं वो। उन्हें पता है कि दुर्योधन के साथ मिलकर उसने कितनी नीचता की है। कृष्ण ने कुछ सोचकर ही कहा होगा ना विदुर। पर कहीं पांडवों के भले के लिए कर्ण ने युद्ध तो नहीं छोड़ दिया? नहीं, तात भीष्म से भड़ककर उनके सेनापति रहते युद्ध नहीं लड़ने की प्रतिज्ञा की है कर्ण ने। वो दुर्योधन का मित्र है तो दुष्टों की मित्रता जल्दी नहीं टूटती भाभी। कर्ण को तात भीष्म ने ऐसा क्या कह दिया? सच कटु होता है भाभी। उन्होंने तो बस इतना ही कहा था कि सावधान दुर्योधन, तुम्हारा मित्र कर्ण बहुत अहंकारी और आत्म केंद्रित है और तुम्हारा साथ पाकर ये और उद्दंड हो गया है। ये तुम्हें पांडवों से युद्ध करने के लिए भड़काता है, पर ये स्वयं महारथी क्या रथी भी नहीं है। ये मत भूलो दुर्योधन कि तुम्हारा ये मित्र एक दिन अर्जुन के हाथों मारा जाएगा। दुर्योधन को आप तो ज्ञान ना ही दें, क्योंकि उसका साथ देना आपकी व्यवस्था है, पर मेरे लिए ये मेरा अपना निर्णय है। और ये आशा आप छोड़ ही दें कि अर्जुन जैसा बालक मुझे छू भी सकता है। वो तो तात भीष्म से ही लड़ जाता भाभी। ये तो आचार्य द्रोण ने स्थिति संभाल ली, नहीं तो उसके जैसा अहंकारी मैंने आज तक नहीं देखा। अरे क्या हो गया भाभी? आप रो क्यों रही हैं? हो सकता है कि वो क्रोध में मर्यादा की सीमाएं लांघ गया हो। पर कहिए ना, आप रुक क्यों गई भाभी? मुझे उसकी शक्ति पर कोई संदेह नहीं है विदुर। यदि आज वो पांडवों के साथ होता तो स्थिति कुछ और होती, किंतु मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ। आर्यवर्त के महारथियों और योद्धाओं, आज कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर मैं शांतनु वंशज पांडु पुत्र युधिष्ठिर ऐसे समस्त महावीरों का हृदय से स्वागत करता हूँ जो धर्म के विरुद्ध इस महायुद्ध में मेरे पक्ष में लड़ना चाहते हैं। मेरी सेवा स्वीकार करें महाराज युधिष्ठिर। मैं धर्म का पक्षधर महाराज धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु आपके पक्ष में अधर्मी कौरव सेना के विरुद्ध युद्ध करना चाहता हूँ। किंतु युयुत्सु, तुम्हारे भ्राता कहीं इसे अन्यथा ना ले। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे इस बात का दोष दे कि महाराज युधिष्ठिर, ये विचारों का युद्ध है। मेरे विचार कौरवों से नहीं मिलते, इसमें आपको कौन दोष दे सकता है? धर्मराज युधिष्ठिर ने युयुत्सु को हृदय से लगा लिया महाराज। पांडव सैनिक युयुत्सु का जयघोष कर रहे हैं। एक सैनिक युयुत्सु के लिए कवच और अस्त्र शस्त्र ले आया। वो कवच धारण कर रहे हैं। पर ये युयुत्सु ऐसा क्यों कर रहा है? अपने भाइयों का साथ क्यों छोड़ रहा है वो? ये शुभ संकेत नहीं है संजय। मुझे बहुत चिंता हो रही है। समान विचार वाले अंत में एक साथ ही हो जाते हैं महाराज। प्रकृति के इस नियम को आप कैसे टाल सकते हैं? ये देखकर दुर्योधन भी आप ही की तरह निराश है। वो युयुत्सु पर क्रोधित हो रहे हैं। उधर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं।